मल्टी डायमेंशनल अरै एक अरै है जिसके भीतर आप अन्य अरैज़ संचित कर सकते हैं। यह एसोसिएटिव अरै के काफी समान है, हालांकि इन अरैज़ के एसोसिएट्स खुद अरैज़ होते हैं। और बेहतर समझने के लिए चलिए हम प्रोग्राम शुरू करते हैं। मैं एक प्रोग्राम बनाऊंगा जो कि आपको अंग्रेजी वर्णमाला के एक अक्षर का स्थान दिखाएगा। उदाहरणस्वरूप, यदि मैं मान 1 देता हूँ तब इसको स्थान 1 पर a प्रकट करना चाहिए। यदि मैं मान 2 दूँ, यह स्थान 2 पर b कहेगा, और 3 के लिए यह स्थान 3 पर c कहेगा, और इसी तरह। सबसे पहले मैं अपनी खुद की अरै बनाऊंगा, और केवल आसानी से देखने के लिए मैं इसको नीचे लाऊंगा। खुद से करने के लिए आपका स्वागत है। और अंदर मैं अपनी खुद की अरै बनाऊंगा जिसे मैं बोलूंगा ABC। यह अरै होगी। बजाय यहाँ मान रखने के जैसे हमने पहले किया था, हमारे पास अंदर एक अरै है और इनके भीतर मान होंगे। उदाहरणस्वरूप, बड़े अक्षर में A, B, C और D। इन मानों को अल्पविराम के द्वारा अलग किया गया है। और फिर हम 1 2 3 टाइप करते हैं जो कि एक अरै के बराबर है। अब हम केवल 1 2 3 4 लेने जा रहे हैं और बस इतना ही। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे अरै के अंदर विशिष्ट डाटा को सामने लाएं। हम अपनी मुख्य अरै को लाते हैं और हम साथ ही इस अरै को भी, और फिर जो आप अरै के भीतर स्थान चाहते हैं। अतः यह एक अरै के भीतर एक अरै है। अतः मैं एको टाइप करूंगा और फिर अल्फा जो कि हमारी मुख्य अरै है, और फिर वर्ग कोष्ठकों के भीतर ABC, और फिर वर्ग कोष्ठकों के भीतर उसका स्थान जिस एलिमेंट को आप पुनः पाना चाहते हैं। अब उदाहरणस्वरूप सामने आ रहा है A। चलिए इसे रन करते हैं और हमें A मिला। इसको 1 2 3 में बदलते हैं। आशापूर्वक हमें 1 देगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। अतः हमने अपनी मुख्य अरैज़ के भीतर अपनी 2 बुनियादी अरै बनाई और हमने इसे लाना भी सीखा। अब मैं अपनी संख्या के संबंध में एक अक्षर के स्थान का पता लगाने के लिए एक नया प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ position is equal to 0, क्योंकि 0 शुरुआत है। अब मैं एको करूँगा letter कुछ is in position कुछ। यह काफी सरल है। हम यहाँ स्थान प्रविष्ट कर रहे हैं, मानिए 3, चूंकि C वर्णमाला में स्थान 3 पर है। हमें C मिला है। अतः अपने अक्षर को सामने लाने के लिए यदि मैं पहले रिक्त स्थान को अल्फा से बदलने जा रहा हूँ, ABC, पॉज। जैसे ही पॉज हमारे स्थान को दर्शाता है तो स्थान अल्फा 1 2 3 और फिर स्थान पॉज। इस समय स्थान 0 के बराबर है। हमने लिखा एको कुछ, अतः यह 0 स्थान है। स्थान 0 इंटरनल अरै ABC के अंदर है। अतः वास्तव में हम कह रहे हैं A स्थान 0 पर है, जो यह अरै है 1 2 3, और यह स्थान 0 है। अतः वास्तव में हम कह रहे हैं कि अक्षर A स्थान 1 पर है। चलिए इसे रन करें। ठीक है, A is in position 1।
चलिए इसे 1 से बदल देते हैं। रिफ्रेश करें। लेटर B इज इन पोजीशन 2। अब मैं इस उपयोग को पूरी तरह से कार्यात्मक और संचालन में सरल बनाने के लिए क्या करूँगा कि 1 के लिए शून्य लिखने की आवश्यकता को हटा दूँगा। अतः मैं अंत में -1 रखूँगा और बेहतर स्पष्टता के लिए 1 को कोष्ठकों में रखता हूँ। अतः स्थान 1 वास्तव में शून्य है। अतः 1 लिखने पर वही उत्तर मिलेगा जो शून्य पर, 2 लिखने पर वही उत्तर मिलेगा जो 1 लिखने पर मिलता है। अतः लेटर B इज इन पोजीशन 2। अतः यदि मैं 1 रखता हूँ हमें मिलता है A इज इन पोजीशन 1। यदि मैं यहाँ शून्य रखता हूँ, यहाँ -1 कोई स्थान नहीं है, अतः हमें मिलता है लेटर इन पोजीशन। अतः हमारे पास अक्षर या स्थान नहीं है। अतः मैंने इसे थोड़ा और अधिक उपयोग के लिए अनुकूल बना दिया। देखने के लिए धन्यवाद।